जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट कभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित है। ठीक है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं लेकिन जो हमको लगा कि एकदम 100% इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है उनको हम यहाँ पर लेके आए हैं। ठीक है, अगर उन पर आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपको 100% मुझे उम्मीद है कि उसके जो है नंबर बढ़ेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पीपीटी को ओपन कर लेते हैं। फ़िलहाल तो ओपन ही है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है जो कि है हिंदी से। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, देशज शब्द की दृष्टि से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको ऐसा विकल्प चूज करना था जिसमें सभी के सभी जो शब्द हैं वो देशज होने चाहिए। ठीक, तो आयोग ने इसमें क्या माना, डी वाला ऑप्शन, परात, ढोर, मुक्का और कांच। ठीक, लेकिन हमने जो लगाया था वो लगाया था हमने फटाफट, खचाखच और डांडी। ठीक है, हमने इस ऑप्शन को लगाया था। आयोग ने माना है इस ऑप्शन को, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, इस पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाएंगे तो हम तो लगाएंगे ही। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब चूँकि देखिए फटाफट, खचाखच इस तरह के जो भी रिपीट करने वाले शब्द होते हैं वो देशज होते हैं। ठीक है, और एक है डांडी शब्द, इसका भी प्रूफ आपको हम देते हैं क्योंकि इसका कोई सोर्स नहीं मिलता है। देखिए ये मैंने गूगल पे सर्च किया था, डांडी शब्द देशज है या विदेशज, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिला है। हमको जूम करके दिखाते हैं। डांडी शब्द देशज है। स्पष्टीकरण, देशज शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी ज्ञात भाषा के स्रोतों से नहीं होती बल्कि वे स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ठीक है, डांडी शब्द का प्रयोग आमतौर पर डंडा या छड़ी के अर्थ में किया जाता है और यह शब्द भारतीय भाषाओं में व्यापक रूप से उपयोग होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति संस्कृत या किसी अन्य शास्त्रीय भाषा से नहीं मानी जाती, इसलिए इसे देशज शब्द माना जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो ऑप्शन आयोग माना है परात वाला, ठीक है, डी ऑप्शन में परात है, तो हम परात का यहाँ पर देखिए आपको प्रूफ देते हैं। परात किस भाषा का शब्द है, इस क्वेश्चन को हमने टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसे गूगल करेंगे तो बहुत जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ आंसर पुर्तगाली आ रहा है। ठीक है, तो परात पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि सभी विकल्प सही होने चाहिए तब तो माना जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन है ढोर वाला। ठीक है, ढोर इसमें ऑप्शन है, तो ढोर वाला तो सही है कि ढोर वाला देशज शब्द है, लेकिन जो परात वाला है वो पुर्तगाली शब्द, यानी इसको हम लोग विदेशी शब्द बोलते हैं, विदेशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑब्जेक्शन लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था और सेम टू सेम आपको ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। देखिए अब मैं आपको उसके बगल में लगा के दिखाऊं तो कुछ ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम इंग्लिश वाले को हटाते हैं, इंग्लिश वाले की जगह पर हिंदी वाला लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी वाला भी दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पर आप देखिए पहला प्रश्न है, यह जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं या बालिकाओं जिन्हें तत्कालिक आर्थिक एवं चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करेगा, इस कोष का उपयोग ऐसी पीड़िताओं के भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पुनरुद्धार के साथ साथ यदि परिस्थिति ऐसा अपेक्षित हो तो ऐसी पीड़ित को आवश्यक बच्चों के भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए भी किया जाएगा। ऐसे दृष्टांतों जिनमें आर्थिक क्षतिपूर्ति एवं अन्य अनुतोष उपलब्ध होंगे उनको उनकी प्रक्रियाएं संलग्न एक में दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, यह हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण, सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है ये सही बात है, इसके हिसाब से है। दूसरी है, हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक एवं चिकित्सा सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य, भरण पोषण, ठीक है, उनके पीड़ितों के लिए ये वाला भी ऑप्शन मिलता है। और देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है, अवयस्क बच्चों के भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए भी किया जाएगा, तो दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है। ठीक है, इसके का वाले से 2 ऑप्शन सही मिलते हैं। फिर है, यह कोष केवल उन महिलाओं के बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं,
यहाँ पर देखिए दिखा रहा है। दूसरा विकल्प तो यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है, चिकित्सीय एवं देखिए हाँ ये दे रहा है, ऐसी महिलाएं या बालिकाओं को सहायता उपलब्ध कराना है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार नहीं हैं, ठीक, प्रत्यक्ष शिकार नहीं हैं किंतु जिन्हें दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण चिकित्सीय एवं शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार की सहायता के लिए पात्रता श्रेणी प्रक्रिया जो है संलग्नक 2 में दी गई हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ये इसी महिलाओं और बालिकाओं को सहायता प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद चौथा है, कोष में सार्वजनिक योगदान किसी भी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में समान योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अगला जो ऑप्शन जो दे रहा है, ठीक, ये गा वाला है, ठीक है। इस कोष में जन सामान के योगदानों को या योगदानकर्ता की इच्छा अनुसार किसी विशिष्ट जिले में किसी विशिष्ट गतिविधि के प्रति कोष में समान योगदान के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला भी सही निकल रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन सही होने चाहिए, जैसा कि हमने लगाया था 3 ऑप्शन, लेकिन आयोग ने यहाँ पे 4 ऑप्शन माना है और तीसरा ऑप्शन को भी सही मान रहा है, लेकिन तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। ये उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है, साफ साफ यहाँ पर लिखा है प्रत्यक्ष शिकार नहीं है, ठीक। थोड़ा सा कंडीशन आप आगे दिया है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष शिकार नहीं वाला भी ऑप्शन दिया गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये ऑफिशियल साइट पर आपको मिलेगा msk.upsdc.gov.in, ठीक है। आपको चलिए हम इसको ओपन करके दिखाते हैं। अब हम आपको हिंदी वाला इंग्लिश वाला भी दिखा देते हैं, इधर इसको करके। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए दिया गया है, देखिए, टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन या गर्ल चाइल्ड हु मे नॉट बी डायरेक्ट विक्टिम ऑफ वायलेंस बट रिक्वायर क्रिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक। जो डायरेक्ट विक्टिम नहीं है उनको भी ये जो है ये सहायता प्रदान करता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इंग्लिश वाले में भी, ठीक है। अब चलिए आपको हम गूगल करके दिखाते हैं, महिला एवं बाल सम्मान कोष, महिला एवं बाल सम्मान कोष, देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाया जा रहा है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर वुमेन गर्ल चाइल्ड हु मे नॉट बी डायरेक्ट विक्टिम, ठीक है। अगर इसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं हिंदी में, तो देखिए ये उन महिलाएं बालिकाओं को सहायता प्रदान करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिएगा आप केवल भी लगा हुआ है, तो इससे तो साफ साफ ये गलत हो रहा है। ये कोष केवल उन महिलाओं बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं, ठीक है। तो केवल की वजह से भी ये गलत हो जा रहा है। अगर यह होता या केवल यह कोष उन महिलाओं को बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं, तब तो ये मान के चलते थे सही हो जाता, लेकिन कह रहा है केवल उन्हीं महिलाओं की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं, तो उस हिसाब से भी ये जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, आपको हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। और आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नियमावली मिलेगी, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो देखिए इस PDF में भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अभी ये ओपन हो जाए तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पेज पर जाएंगे तो कोष का उपयोग आपको मिलेगा। यहाँ पर सेम टू सेम वही बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये इसके ऑफिशियल साइट पर भी मेंशन है। होम टैब पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे होम पेज पर ये सारी चीज़ें आपको मेंशन है। आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहें तो हिंदी में भी हम ट्रांसलेट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। केवल लगा है तो इस वजह से ये प्रश्न जो है ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो केवल तो वैसे भी नहीं होगा। चलिए अब हम
एक प्रश्न देखिए और ये है विवादित। वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब इसका साक्ष्य मुझे सही से नहीं मिल पाया है, लेकिन इस पर देखिए हमने जो लगाया था ऑप्शन दूसरा और तीसरा हमने सही किया था। बहुत सारे लोगों ने यही किया है कि दूसरा और तीसरा जो है सही है, बाकी पहला वाला गलत है, लेकिन आयोग ने इसमें ई ऑप्शन माना है। और हमने कुछ लोगों से पता किया है तो उन्होंने भी बताया है कि इसका ई ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि पांचाल वत्स देखने को मिलते हैं, लेकिन विदेह वाला जो यहाँ पर ये महाजनपद एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से दूसरा ऑप्शन को भी गलत माना जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर चले जा रहे हैं, क्योंकि केवल तीसरा ऑप्शन, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कोई है नहीं कि केवल तीसरा वाला, तो इस वजह से यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आयोग मान लिया है। ठीक है, बाकी अगर आपके पास कोई सोर्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई और डाउट लगता है प्रश्न में तो आप वो डाउट हमसे शेयर करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आए होंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चन हमको एकदम ऑथेंटिक लगे उन्हीं को हम लेके आए हैं। एक प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये है, इसका सोर्स हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, इसमें तो आपको ऑनलाइन ही सोर्स मिलेगा, जो कि देशज का कोई ख़ास सोर्स उपलब्ध नहीं है, विदेशज का है। तो हाँ, इस पर हम दे सकते हैं कि परात का जो है, परात के लिए हमारे पास प्रूफ मिल जाएगा, तो उनके डी ऑप्शन को हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, और बी ऑप्शन के लिए अगर मान लो हम कोई प्रूफ नहीं दे पाते हैं फिर भी, लेकिन डी ऑप्शन को गलत के हम प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, और इस पर भी लगाना चाहें तो इस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 3 प्रश्न सही हो रहे हैं। 3 प्रश्न पे अगर हम ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो 3 नंबर तो सीधे सीधे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारे गलत हुए थे 0.75 मार्क्स हमारे डिडक्ट हुए थे वो, और इसके अलावा 3 नंबर हमारे और घटे थे, यानी 3.75 नंबर हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर ये 3 प्रश्न सही होते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी हमें भेज सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जैसे ही पोल पे और सारे रिस्पॉन्स आते हैं तो उस पर हम अलग से बाद में फिर बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।